करते हैं जो फोर्थ चैप्टर यहाँ पर है एनिमल किंगडम। तो प्लांट किंगडम खत्म हो गया, एनिमल किंगडम ओनली जो है वहाँ पर ये भी 3 पेज में है। तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं, बहुत इजी चैप्टर, बहुत चीज़ आता है आप लोगों को। जैसे सबसे पहले यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा की बात करते तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यह जो होते हैं मल्टी सेलुलर, मतलब सेलुलर लेवल ही होता है लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते हैं। सिमेट्री इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होते हैं, मतलब इसमें कह सकते हैं एसिमेट्री होते हैं। अब यहाँ पर इसमें सीलोम की बात करेंगे तो ये इसमें कोई सीलोम ही नहीं है, सेगमेंटेड भी बॉडी नहीं होता है। डाइजेशन बात करेंगे तो इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही डाइजेशन हो जाता है। सर्कुलेशन इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है लेकिन वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें ये जो होते हैं वह इसमें जीबीएस के द्वारा, यानी कि जीबीएस जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब डिस्टिंक्टिव फीचर तो कुछ नहीं है। तो पॉरीफेरा सबसे पहला ये ग्रुप है जो कि पानी में रहने वाला है। और एग्जाम्पल इसका देखेंगे कहीं पर, मतलब इसका नीचे कहीं दिया होगा तो वो देख लेंगे। तो एग्जाम्पल फिर भी यहाँ पर बता देते हैं, स्पॉन्जेज हो गया और इस तरीक़ा से बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर है सिलोन्ट्रेटा या निडेरिया इसको कहते हैं। ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका सिमेट्री रेडियल होता है। और इसका सिलोम में बात करेंगे तो इक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म होता है। तो डिप्लोब्लास्ट बीच में होता है जिसके कारण मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि अनडिफरेंशिएशन होते हैं। तो इसमें सिलोम में देख लिए यह डिप्लोब्लास्ट होते हैं, यानी कि 2 लेयर प्रेजेंट होता है, बीच में बस मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर सेगमेंटेड बॉडी तो इसका भी नहीं होता सिलोन्ट्रेटा का, उसमें कोरल्स स्ट्रक्चर होता है, कोरल्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बात करेंगे सिलोन्ट्रेटा में तो एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ 1 ओपनिंग जिसको हाइस्टोम कहते हैं। हाइस्टोम सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ 1 ओपनिंग हाइस्टोम। रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें भी जीबीएस के द्वारा होता है। डिस्टिंक्टिव फीचर कुछ खास नहीं है और नीचे सबका कुछ और भी है, वो सब देखेंगे। टिनोफोरा में बात करेंगे तो कॉम जेली और सी वालनट्स इसका मेन एग्जाम्पल है, कॉम जेली एंड सी वालनट। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी देखने को मिलता है, रेडियल विथ यहाँ पर 8 सिलिएटेड रोज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा इंट्रा डाइजेस्टिव सिस्टम ये दोनों तरीके से होते हैं, बहुत सेक्स एक ही में, जिसके कारण ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे थे ये सिलोन्ट्रेटा मतलब टिनोफोरा का देख रहे थे। तो टिनोफोरा का एग्जांपल है प्लूरोब्रांकिया, उसके बाद टिनोप्लाना। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है लेकिन डेवलपमेंट इसमें इंटरनल डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होते हैं जिसके कारण इसको ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लेटीहेल्मेंट्स। प्लेटीहेल्मेंट्स यहाँ से ऑर्गन लेवल शुरू हो गया और उसके बाद बाइलेटरल भी ये होते हैं प्लेटीहेल्मेंट्स, मतलब आप बीच से कट करेंगे तो दोनों साइड एक ही जैसा, मतलब आधा आधा बाइलेटरली वे होते हैं। यहाँ से जो होते हैं एसेलुमेट होते हैं, यहाँ से ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लो उससे ऊपर तो डिप्लोब्लास्टिक था और यहाँ से जो भी नीचे देखेंगे तो इसके कारण यह ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ये प्लेटीहेल्मेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर वो एक ओपनिंग होता है बहुत सेक्स एक ही में, और प्लेटीहेल्मेंट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल हो गया टीनिया जिसको टेपवर्म कहते हैं, फैसियोला हिपैटिका जिसको लीवर फ्लूक कहते हैं, प्लानेरिया, ये एग्जांपल है प्लेटीहेल्मेंट्स का। अब प्लेटीहेल्मेंट्स के बाद आता है यहाँ पर एस्क हेल्मेंट्स, मतलब एस्क हेल्मेंट्स में
ऑर्गन सिस्टम ये भी बायलैटरल। स्यूडोसिलोमेट होते एस एलिमेंट्स। एस एलुमेट देख रहे थे कि किस में प्रेजेंट था एस एलुमेट, यहाँ से ऊपर सब था एस एलुमेट। और यहाँ स्यूडोसिलोमेट होते सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो अगर कट करेंगे तो राउंड वर्म में दिखाई देगा। इसमें राउंड वर्म याद है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर है तो कंप्लीट मस्कुलर होते हैं, और यह फायरिंग्स मस्कुलर फायरिंग्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एनिमल एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होते हैं, मस्कुलर फायरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं एस्केल्मेंट्स में। और फिर उसके बाद फीमेल लॉन्गर होता है, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होते हैं। और बोथ डेवलपमेंट मतलब एक्सटर्नल भी और इंटरनल डेवलपमेंट होता है। एस्केरिस जिसको राउंड वर्म कहते हैं, फिर वो चेरेरिया बैंक्रॉप्टी, यह भी एस्केल्मेंट्स है। फिर एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म कहते, तो इस तरीके से ये सब है। अब यहाँ पर है एनिलीडा, जो कि मीन एनिलीडा का मतलब हो गया मेटामर्स। तो एन्यूलस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम यहाँ ये भी देखेंगे बायलैटरल होता है, सिलोमेट है। मेटामेरिकली अर्थ वर्म जो कि मेटामर होते हैं, नेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन करता है। नेफ्रिडिया इसका स्ट्रक्चरल मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है नेफ्रिडिया, इसी के द्वारा वो एक्सक्रीट करता है। नेफ्रिडिया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सिंगल नेफ्रिडियम कहते हैं। नेरिस इस जो कि डायोसियस होते हैं, राउंड वर्म मोनोसियस होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होते हैं। तो ये कुछ खास पॉइंट है। नेरिस जो होते हैं वह डायोसियस होते हैं, मतलब नेरिस में मेल और फीमेल नेरिस होता है, लेकिन अर्थवर्म में मेल और फीमेल अर्थवर्म नहीं होता है। अर्थवर्म मोनोसियस होते हैं, मतलब एक ही अर्थवर्म में मेल और फीमेल प्रेजेंट होता है सेक्स ऑर्गन। लेकिन नेरिस में मेल नेरिस अलग होता है, फीमेल नेरिस अलग होता है। बात को समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर है फेरिथीम अर्थवर्म, जिसको कहते हैं हिरुटिनेरिया, जिसको ब्लडिंग सकिंग लीच कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर के अब यहाँ देख लिए। अब एनिलिडा के बाद बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। यह 2/3 पार्ट्स पूरे सबसे ज़्यादा जो होते हैं लार्जेस्ट फाइलम है, तो यही है अर्थ मतलब आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा में यहाँ से देख रहे हैं कि ये भी सिलोमेट है। मालपिजियन ट्यूब्यूल इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम बुक लंग गिल और गिल स्लिट्स ये सब ये भी यहाँ पर देख रहे हैं डायोसियस होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। डायोसियस कहने का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा में। अब डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट होते हैं। मोलस्का में सेकेंड लार्जेस्ट ये है। और यहाँ पर हेड मस्कुलर फुट विसरल हम्प ये सब तो होता है, लेकिन इसमें अनसेगमेंटेड होते हैं। माउथ जो होते हैं वह फाइल लाइक होते हैं, फाइल के जैसा माउथ होता है। रिस्पाई रैस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग इज रेडुला। माउथ इज रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इज रेडुला। अब डायोसियस ये जो होते ओवी पेरस भी होते हैं, मतलब डायोसियस के साथ या अंडे देने वाले भी होते हैं। आर्थ्रोपोडा मतलब आर्थ्रोपोडा के मोलस्का में देख रहे हैं डायोसियस होते हैं, ओवी पेरस होते हैं, अंडे भी देते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज भी आता है मोलस्का में। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल रीजन होते हैं। तो ये मोलस्का का एग्जाम्पल था। अभी काइनोडर्माटा में बात करते हैं। तो यह गेज यहाँ पर होते हैं, मतलब इस तरीके से इसका स्पाइनी बॉडी होते हैं, मतलब इंटर स्पाइनी बॉडी होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर यह है कि रेडियल एडल्ट, इसमें सिमेट्री की बात करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें होता है। तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल लिखा हुआ है। रेडियल एडल्ट मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है जब एडल्ट रहता है तो वह रेडियल होता है, लेकिन उससे पहले कौन सा होता है बायलैटरल होता है। लार्वल स्टेज में बायलैटरल होता है। जैसे जैसे वह सियान होता है मतलब बड़ा होता है तो वह रेडियल में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया एस्टेरिस जिसको स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस सी अर्चिन कहते हैं, फिर एंटियोडॉन को सी लिली कहते हैं। तो ये खास एग्जाम्पल है। अब
माउथ लोअर जो होता है वेंट्रल एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका अपसेंट होता है इसमें एक्सक्रीटरी, क्योंकि वाटर वास्कुलर सिस्टम होते हैं जिसके कारण एक्सक्रीशन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। माउथ जो होता है वह लोअर वेंट्रल होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम और इसी के दौरान ही वह लोकोमोशन करता है, रिस्पायरेशन करता है। उसके बाद है सेपरेटेड सेक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और जिसके कारण सेक्सुअल ये रिप्रोडक्शन होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं मतलब लार्वल स्टेज इसमें अकर्स होते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर भी कहते हैं और फ्यूरा जिसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। अब उसके बाद है हेमिकॉर्डाटा जो कि वर्म लाइक कीड़ा के जैसा होता है। हेमिकॉर्डाटा पहले सब फाइलम कॉर्डाटा में था लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया, नॉन कॉर्डाटा में शामिल कर लिया गया। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होते हैं कॉलर रीजन पर, रूडिमेंट मतलब एकदम घुमा हुआ भाग। और इसके बाद स्टोमोकॉर्ड जिसको कहते हैं सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, यही रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर नोटोकॉर्ड के जैसा दिखाई देता है। इसका जैसे देख रही है पूरा बॉडी में ये प्रोबोसिस है, फिर सबसे ऊपर वाला पार्ट प्रोबोसिस, फिर कॉलर है, फिर ट्रंक है। तो इस तरीके से वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक्सक्रीशन इसमें ये खास एग्जाम्पल एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन जो होते हैं वह प्रोबोसिस से ग्लैंड मतलब प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन होता है हेमिकॉर्डाटा में। यह सबसे खास एग्जांपल है। हेमिकॉर्डाटा प्रोसेस ग्लैंड प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। ओपन टाइप इसमें सर्कुलेशन होता है। गिल के द्वारा रिस्पायरेशन होते हैं। सेक्स इसमें फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं जिसके कारण फर्टिलाइजेशन तो एक्सटर्नल होता है लेकिन डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है मतलब लार्वल स्टेज आता है। एग्जाम्पल हो गया ब्लैनोग्लोसस सैकोग्लोसस, दो एग्जाम्पल खास है, याद कर लीजिए हेमिकॉर्डाटा का। अब बात करते हैं हम यहाँ जो लिखा हुआ है कॉर्डाटा नीचे देखेंगे और यहाँ पर सबसे पहले कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा का बस 3-4 डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉर्डाटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ये मतलब एक हॉलो अपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फायरिंग्स परफॉर्म बाय गिल स्लिट्स, मतलब फायरिंग्स के जगह यहाँ फायरिंग्स काम करता है गिल स्लिट्स के जगह पर। फिर हार्ट जो होता है वह वेंट्रली अरेंज होता है कॉर्डाटा में। जैसे हम लोग कॉर्डाटा है तो हम लोग कॉर्डाटा है तो वहाँ पर वेंट्रली हार्ट प्रेजेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक हॉलो होता है, फायरिंग्स परफॉर्म करता है। गिल स्लिट्स का काम पोस्ट एनल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। लेकिन मान लीजिए हम लोग मनुष्य हैं तो बस मनुष्य इसका कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन कॉर्डाटा का जनरली ये होता है पोस्ट एनल जो पार्ट होता है, यानी कि मानिए इसको लंगरी चाहे पूछ कहिए तो वो प्रेजेंट होता है कॉर्डाटा में। नॉन कॉर्डाटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, 2 सॉलिड होते हैं। गिल स्लिट्स इसमें अपसेंट होता है नॉन कॉर्डाटा में। हार्ट जो होता है वह बैक साइड यानी कि डॉर्सल साइड होता है और पोस्ट एनाल टेल इसमें अपसेंट होता है। तो इस तरीके से कॉर्डाटा नॉन कॉर्डाटा को हमने देख लिया डिफरेंस। अब यहाँ पर कुछ और बात है, जैसे यहाँ पर सबसे पहले पॉरीफेरा में जनरल बात तो देख ली, जो खास बात है तो उसको हमने इस पेज में लिखा हुआ है। स्पॉन्जेज जो वाटर होते हैं वह ऑस्टियापोर के द्वारा स्पॉन्जोसील में पहुंचता है। स्पॉन्जोसील में जाने के बाद वह बाहर जो होता है वह ऑस्कुलम के द्वारा बाहर जाता है। तो इसमें ऐसे सर्कुलेशन होता है, ऑस्टियापोर फिर स्पॉन्जोसील तब ऑस्कुलम। तो ये ध्यान रखना है, ऑस्टिया से स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील के द्वारा ऑस्कुलम में गया। इसमें जो होता है क्वाइनोसाइट या कॉलर सेल तो ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। द स्पॉन्जोसेल इज द कैनाल होते हैं और स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर का ये बना होता है। स्केलेटन स्पाइक्यूल या स्पॉन्जिन फॉर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें एग्जाम्पल हो गया साइकोन जिसको स्काइथा कहते हैं यहाँ पर, और फिर स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर और यू स्पॉन्जिया बाथ वाटर में ये होता है।
एग्जाम्पल साइकन को स्काइफा भी कहते हैं, स्काइफा को साइकन कहते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर होते हैं, और यू स्पॉन्जिया यह बाथ वाटर होते हैं। स्पॉन्जिला यू स्पॉन्जिया, और यहाँ पर यू स्पॉन्जिया को यहाँ बाथ वाटर, ये याद रखना है। 3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एप्सिलॉन ट्रेटा जिसको नाइडेरिया कहते हैं, इसमें टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये जो डिराइव्ड इसका नाम है नीडोब्लास्ट, जिसको साइट्स नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स भी कहते हैं, कंटेन स्ट्रिंगिंग कैप्सूल निमैटोसाइट। निमैटोसाइट होते हैं, इसका 2 बॉडी फॉर्म होता है। पूरे एक माउथ ऑन हाइपोस्टोम, माउथ है ऑन हाइपोस्टोम, जैसे पॉलिप एंड मेडूसा, इसका 2 फॉर्म होता है, एक पॉलिप फॉर्म होता है, एक मेडूसा फॉर्म होता है। दोनों फॉर्म में क्या अंतर है, इसका जो बॉडी होता है उसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो देख रहे हैं फ्री स्विमिंग ऑरेलिया, जो मेडूसा फॉर्म होता है, ये इस तरीके से, जैसे ये वाला इसका ये पार्ट है और ये इस तरीके से जो बनेगा बॉडी, तो ये देख रहे हैं यह मेडूसा फॉर्म है। ये एग्जाम्पल है जेली फिश का, जेली फिश ऐसे ही होता है। और वहाँ पर देखेंगे एडेम्सिया जो कि पॉलिप है। हाइड्रा का एग्जाम्पल जस्ट इसके उल्टा है। तो इस तरीके से ये सेसाइल हाइड्रा होते हैं, मतलब ऐसे है बॉडी। और फिर तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से है। तो ये हाइड्रा एग्जाम्पल है पॉलिप का, और मेडूसा एग्जाम्पल है ऑरेलिया का या जेलीफिश का। बहुत फॉर्म हो तो दोनों एक ही, अगर किसी के लाइफ साइकिल में दोनों अगर बनता हो तो उसी को अल्टरनेशन जनरेशन कहते हैं, इसी को मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस टर्म देख लिए, पॉलिप एंड मेडूसा जो अल्टरनेट होते रहता है तो वही मेटाजेनेसिस कहलाता है। दैट इज़ पॉलिप प्रोड्यूस मेडूसा। अगर पॉलिप से अगर मेडूसा बनता है तो वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होता है। पॉलिप से अगर बनता है मेडूसा तो एसेक्सुअली वह बनता है, और वहीं पर मेडूसा से अगर पॉलिप बनता है, मेडूसा से पॉलिप बनता है तो वह सेक्सुअली होता है। तो इसका एग्जाम्पल है ओवेलिया में। ओवेलिया में देखने को मिलता है कि मेडूसा से पॉलिप बनता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो एम से पी, मेडूसा से पॉलिप बनना, तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिस मतलब सेक्सुअली फेज ये होता है, ओवेलिया का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल इसका बहुत खास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आता है अगर इससे क्वेश्चन तो एग्जाम्पल से इससे आता है। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। यहाँ पर फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं, ये वाला आप ध्यान में रखें। फिर उसके बाद है एडेम्सिया को सी एनीमोन कहते हैं, एडेम्सिया को सी एनीमोन कहते हैं। फिर पिनेटुला को सी पेन कहते हैं, पिनेटुला को सी पेन कहते हैं, ध्यान रखना। पिनेटुला सी पेन हो गया। एडेम्सिया को सी एनीमोन कहते हैं। फिर गॉर्गोनिया को सी फैन कहते हैं, गॉर्गोनिया को सी फैन। फिर यहाँ पर है मीन एडरीना, मतलब मी एंड रीना, जिसको यहाँ पर ये कहते हैं ब्रेन कोरल भी कहते हैं। तो ये बहुत खास था। यहाँ पर आप तो तीनों फोरा में ऊपर जान चुके, प्लेटी एलिमेंट्स में ये बात समझना था। यहाँ पर हुक एंड सकर प्रेजेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म, हुक एंड सकर जो प्रेजेंट होते हैं वह पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि होस्ट से पोषण प्राप्त, मतलब न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है, उसमें जो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एस्केलमेंट्स का एग्जांपल हो गया एस्केरिस जो कि राउंड वर्म हो गया, वॉकेरिया जो कि फाइलेरिया वर्म हो गया, फिर एनसाइक्लोस्टोमा जो कि हुक वर्म हो गया। तो एस्केरिस, वॉकेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा एस्केलमेंट्स का अच्छा एग्जांपल है, याद रखें। अब एनिलिडा में लैटिन एन्यूलस लिटिल रिंग होता है, लॉन्गिट्यूडनली सर्कुलर मसल्स। इसमें मसल्स जो होते हैं अलग अलग लेयर प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, सर्कुलर मसल्स भी होता है। विच हेल्प इन लोकोमोशन में ये हेल्प करता है। उसके बाद एक्वेटिक होते हैं, नेरिस में पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, मतलब इसमें जोड़े में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। सिंगल जो होता है वह गैंग्लियन होते हैं, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो वही यहाँ पर लैटरल नर्व जो होते हैं वह
दो वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो ये एनेलिडा के कैरेक्टर है। आर्थ्रोपोडा में स्टैटोसिस्ट जो होते हैं ऑर्गन, वह बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। ये इकोनॉमिकली भी आर्थ्रोपोडा बहुत खास है। जैसे एपिस डोर्साटा जो कि हनी बी है, तो हनी बी बहुत हेल्प करता है, हम लोग जानते हैं। फिर बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, जिससे सेरिकल्चर किया जाता है, बहुत फ़ायदा होता है बॉम्बिक्स से। एपिस भी इम्पोर्टेंट है। लैक्सीफर जो कि लैक इंसेक्ट है, इससे भी लैक कल्चर किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेक्टर में, ये वेक्टर के रूप में भी होता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे क्यूलेक्स मस्क्यूटो जो हो गया, वह एडिस करने में मतलब हेल्प करता है। फिर ग्रेगोरियस पेस्ट लोकुस्टा, ये लोकुस्ट लिविंग फॉसिल लाइम्यूलस, जिसको किंग क्रैब भी कहते हैं। लाइम्यूलस यह लिविंग फॉसिल है जो कि किंग क्रैब है। तो ये खास एग्जाम्पल है ये सब आर्थ्रोपोडा में। अब मोलस्का की बात करते तो यहाँ पर अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल, यह मैंटल बनाता है ओवर दी फिशरल हिम के ऊपर। द स्पेस बिटवीन हम्स एंड मैंटल के मतलब मेंटल के बीच के स्पेस को फिदर लाइक गिल प्रेजेंट होता है, उस वही रिस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी सिस्टम करता है। यहाँ पर ये दो स्ट्रक्चर रखना है कि कॉल द मेंटल कैविटी हम्प और मेंटल के बीच वाला जो जगह देखेंगे इस तरीके से, तो ये मेंटल कैविटी प्रेजेंट होता है और इसी में फिदर लाइक प्रेजेंट होता है, गिल्स प्रेजेंट। दे हैव वो रिस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी करने में हेल्प होता है। एग्जाम्पल हो गया, पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं, पिनाक्टेडा को पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। ये खास एग्जाम्पल रखना, पाइला को एप्पल स्नेल कहते हैं, फिर पिनाक्टेडा का पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। सेपिया जो कि कटल फिश होता है। लॉलीगो जो कि स्क्वाइड होते हैं, लॉलीगो स्क्वाइड, ये बस उसका अदर नाम है, वो ध्यान रखना है। सेपिया को कटल फिश कहते हैं, लॉलीगो को स्क्वाइड कहते हैं। ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश भी कहते हैं। फिर एप्लासिया जिसको सी हेयर कहते हैं, एप्लासिया को सी हेयर, ऑक्टोपस को डेविल फिश, लॉलीगो को स्क्वाइड। फिर डेंटेलियम को टस्क शेल कहते हैं, डेंटेलियम को टस्क शेल कहते हैं। फिर है चैप्टो मतलब चैटोप्ल्यूरा को काइटन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर मैमल्स की बात करते तो ओविपेरस मतलब अंडा देने वाला। तो ऑर्निथोरहिंकस कहते हैं, मतलब ऑर्निथोरहिंकस जो कि प्लेटिपस है। प्लेटिपस या पुराने ज़माने के मतलब मैमल्स है जो कि अंडे देने का काम करता है। तो ऑर्निथोरहिंकस प्लेटिपस याद रखना है जो कि अंडा देता है। विविपेरस तो पता होगा कि विविपेरस जो कि बच्चे को देता है। तो जैसे मैक्रोपस जिसका जनरल नाम है कंगारू अंडे मतलब बच्चे देती है। फिर है टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, तो टेरोपस को फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं। फिर है रैटस को रैट कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर केनिस जिसको डॉग कहते हैं, फेलिस को कैट कहते हैं। केनिस को डॉग, फेलिस को कैट, एलिफेंट को एलिफेंटिएसिस। फिर एक्वस को हॉर्स कहते हैं। फिर डेल्फाइनस कॉमन डॉल्फिन का ये डॉल्फाइनस नाम है। ये सब बस जूलॉजिकल नाम ही, वो ध्यान रखना। फिर यहाँ पर है ये बलॉमनेट मतलब यहाँ पर है बुला इनोप्टेरा जिसको ब्लू व्हेल कहते हैं। तो ये ब्लू व्हेल का नेम है। उसके बाद यहाँ पर है पैंथेरा लियो लाइन है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है पैंथेरा लियो जो कि लाइन का है। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने ये सब बात को देख लिया। अब यहाँ पर जो देखना है एक और चीज़, जैसे ये भी तो बात पता होगा, जैसे वर्टिब्रेटा को जनरली दो, वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। सब फाइलम को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया, एक एग्नेथा और दूसरा ग्नेथोस्टोमाटा। एग्नेथा में नाम से पता चल रहा है कि लैक्स जौ की कमी होता है। ग्नेथा का अर्थ समझते हैं कि जौ होता है, तो जौ नहीं होता या जौ की कमी होता है तो उसको एग्नेथा कहते हैं। और ग्नेथोस्टोमाटा माउथ में ग्नेथा प्रेजेंट होता है तो उसमें बियर्स जौ जो कि ग्नेथोस्टोमाटा होता है। जनरली एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमाटा में डिवाइड किया गया हुआ है सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। एग्नेथा का एक साइक्लोस्टोमाटा एग्जाम्पल है जो कि
एक साइक्लोस्टोमाटा में डिवाइड है। ग्नैथोस्टोमाटा जिसमें जौ होते हैं, तो इसको सुपर क्लास पीसेज और टेट्रापोडा ये सुपर क्लास में डिवाइड किया गया हुआ है। फिर सुपर क्लास को फिर डिवाइड करेंगे तो क्लास में डिवाइड होता है। तो पीसेज एक सुपर क्लास है जिसमें फिन्स होते हैं, टेट्रापोडा में लिम्स होते हैं, तो ये सब में लिम्स वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि सुपर क्लास टेट्रापोडा का क्लास ये सब है, जैसे एम्फीबिया, मतलब एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। तो पीसेस के बारे में भी आगे देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं एम्फीबिया में। ये ग्रीक वर्ड है एम्फीबिया, जिसका अर्थ होता है दो जगह पर रहने वाला। तो एम्फीबिया में वाटर में भी रहता है और यहाँ पर भी, धरती पर और वाटर पर। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों होते हैं एम्फीबिया में, मतलब दोनों तरह के डेवलपमेंट एम्फीबिया में अकर्स होते हैं। और यहाँ पर देखिए टिम्पैनम जो होते हैं वो ईयर प्रेजेंट होते हैं इसमें। एलिमेंट यहाँ पर है एलिमेंटर, और फिर यूरिनारा रिपोर्ट ट्रैक ओपन, मतलब यूरिनरी, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब ओपन इन ओनली वन कुलेका। एलिमेंट्री कैनाल, फिर यूरिनरी ट्रैक्ट चाहे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब एक ही जगह खुलता है कुलेका में। गील, लंग, स्किन, ये तीनों के द्वारा इसमें रिस्पायरेशन होता है। हार्ट जो होता है वह 3 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकिल प्रेजेंट होता है और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना है, ऑरिकिल जो होता है वह 2 प्रेजेंट होता है। ऑरिकुल को एट्रियम भी कहते हैं, तो एट्रियम 2 प्रेजेंट होता है। ये किलोथर्मस होते हैं, मतलब टेम्परेचर घटने बढ़ने पर इसका ये बॉडी मेंटेन नहीं कर पाता, इसके कारण यह किलोथर्मस होते हैं। सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं, मतलब मेल फीमेल अलग अलग होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस, यह अंडे देने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल खास है, इसलिए एग्जाम्पल को ध्यान में रखें। बफो जिसको टोड कहते हैं, राना जिसको फ्रॉग कहते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं, सालमेंडर को सालमेंडर ही कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक देख रहे हैं इक्थायोफिश को, जो कि ये एम्फीबिया ही है इक्थायोफिश। तो इस तरीके से एम्फीबिया का इतना सारा एग्जाम्पल हमने देखा। अब रेप्टिलिया की बात करते तो लैटिन वर्ड इसमें ये रेप्टम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्रीप्ट, मतलब जो कि रेंगने वाला को रेप्टिलिया कहते हैं। इसका कुछ यहाँ पर ध्यान रखना, इस पर भी टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। चैमियोलॉन, एपिडर्मल इसमें होते हैं। 4 चैम्बर हार्ट सिर्फ क्रोकोडाइल में होते हैं, नहीं तो इसमें भी सभी में 3 चैम्बर हार्ट होता है। बस इसका कुछ खास एग्जांपल ध्यान रखिए, जैसे चिलॉन जिसको टर्टल कहते हैं, टेस्टूडो जिसको टॉर्टवाइस कहते हैं, फिर चैमियोलॉन मतलब चैमिलियन, ट्री लिजार्ड जिसको कहते हैं। तो ये सब याद रखना। फिर कैलोट्स को गार्डन लिजार्ड भी कहते हैं। कैलोट्स, गार्डन लिजार्ड, चैमिलियन ये ट्री लिजार्ड हो गया। क्रोकोडाइलस को फिर एलिगेटर ये सब हेमिडक्टाइलस जिसको वाल लिजार्ड कहते हैं। यानी कि लिजार्ड भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक वाल पर रहने वाला को वाल लिजार्ड कहते हैं, जो कि हेमिडक्टाइलस हो गया। फिर चैमिलियन जो कि ट्री लिजार्ड हो गया, पेड़ पर रहने वाला। उसके बाद एक और लिजार्ड जो होते हैं वह गार्डन लिजार्ड कैलोटस हो गया। फिर यहाँ पर है पॉइजन स्नेक नाजा, जो कि कोबरा होता है। फिर वाइपेरा वाइपर, फिर इस तरीके से यहाँ पर ये सब एग्जाम्पल है। फिर क्रैत भी होते हैं, तो ये सब एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर रेप्टिलिया भी देख लिए हम। अब बात करते हैं एप्स। एप्स में ऑयल ग्लैंड बैक साइड प्रेजेंट होता है टेल के। वही ऑयल ग्लैंड अगर गलती से भी सट जाएगा तार में तो वो चिड़ई, मतलब जो भी बर्ड होंगे वह मर जाएगा। लॉन्ग बोन जो होते हैं उसमें हॉलो होते हैं, जिसमें एयर कैविटी होते हैं, जिसके कारण वह उतने ऊंचे ऊंचे उड़ जाते हैं। न्यूमो टाइप होते हैं, न्यूमैटिक। क्रोप एंड गिजार्ड इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। होमोथर्मस होते एग्जाम्पल, ये सब खास एग्जाम्पल है। जैसे कॉर्वस को क्रो कहते हैं, कोलुम्बा को पिजन कहते हैं, सीटाकुल्टा मतलब सीटाकुला का पैरोट, फिर स्टूथियो को ऑस्ट्रिच कहते हैं, पेवो को पिकॉक कहते हैं। फिर है यहाँ पर
एंटी, इस तरीके से पेंगुइन यहाँ पर हो गया। फिर नियोफ्रॉन को वल्चर कहते हैं। तो इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल है। मैमल्स का तो जनरल जानते हैं बहुत सी बात। अब कॉर्डाटा को एक ऊपर देख लिया था हमने, जो कॉर्डाटा को डिवाइड किया गया है एक यूरोकॉर्डाटा में, एक सिफेलोकॉर्डाटा में, और तब वर्टिब्रेटा। मतलब जनरली बात करते हैं कॉर्डाटा को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोटोकॉर्डाटा, एक वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डाटा का दो डिवाइड किया गया प्रोटोकॉर्डाटा का, एक है सिफेलोकॉर्डाटा, एक है यूरोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा का ट्यूनिकेटा कहते हैं। यहाँ पर यूरोकॉर्डाटा का कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है ओनली लार्वल स्टेज में, मतलब नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है इसमें यूरोकॉर्डाटा में। और जो अगर टेल प्रेजेंट होता है ओनली लार्वल स्टेज में टेल प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल याद रखना है, एसिडिया साल्पा डायोलम, बहुत खास एग्जांपल है यूरोकॉर्डाटा का, एसिडिया साल्पा डायोलम। अब सिफेलोकॉर्डाटा एम्फियोक्सस, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा को एम्फियोक्सस या लैंसलेट भी कहते हैं। तो हेड टू टेल रीजन इसमें पूरे जिंदगी थ्रू आउट देयर लाइफ, यानी कि टेल जो प्रेजेंट होता है वह थ्रू आउट देयर लाइफ पूरे ज़िंदगी भर प्रेजेंट होता है ब्रैंकियोस्टोमा में, जिसको एम्फियोक्सस या लैंसेट कहते हैं। तो ये खास एग्जाम्पल है। तो मेन नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें जो टेल प्रेजेंट होता है वह लार्वल स्टेज में होता है। इसमें जो टेल प्रेजेंट होता है पूरा ज़िंदगी भर प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा है, जिसको एम्फियोक्सस और लैंसेट कहते हैं। वर्टिब्रेटा में बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड जो होता है वह इम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड, और ईट रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलोनियों में। वही आगे चलकर जब धीरे धीरे डेवलप होता है तो वह वर्टिब्रल कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग हो गए तो वही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन ओनली ऑन एम्ब्रियोनिक पीरियड में। वर्टिब्रल कॉलम में वह आगे चलकर बनता है। इट है वह वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, जो कि 2 चैम्बर 3 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट हो सकता है। किडनी प्रेजेंट होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होता है, बीच में भी फेस और लिम्स भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं साइक्लोस्टोमाटा, जो कि ऊपर था। तो साइक्लोस्टोमाटा जो इसका माउथ होता है वह सर्कुलर होता है, जिसके कारण इसको साइक्लोस्टोमा कहते हैं। तो एग्जाम्पल साइक्लोस्टोमा का ये सब एग्जाम्पल है। पेट्रोमायोजोन को लैम्प्रे कहते हैं, मिगजाइन को हैगफिश कहते हैं। तो इस तरीके से साइक्लोस्टोमाटा है। इसमें देखने को क्या क्या कैरेक्टर है। यह क्लास इक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सॉम फिश, कुछ फिश पर बाहर से ही रहकर वह खाना खाते हैं। 6 से 15 गिल स्लिट प्रेजेंट होता है साइक्लोस्टोमा में। साइक्लोस्टोमाटा में 6 से 15 गिल प्रेजेंट होते हैं। ईट में हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होते हैं साइक्लोस्टोमाटा में। इट्स हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, इसमें कोई जॉ प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए तो एग ना था इसको कहते हैं। जो कार्टिलेज का क्रेनियल नर्व एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है कार्टिलेज का ही। उसके बाद इसमें क्लोज टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। ये पेट्रोमायोजोन है। यह मतलब माइग्रेट करता है मेराइन में जब रहती है, जब इसको अंडा देना होता है तो वह फ्रेश वाटर में जाती है अंडे देने के लिए। आफ्टर स्पॉन कुछ समय के बाद वह मर जाता है, मतलब कुछ दिन के बाद अंडे देने के बाद। तो यह माइग्रेट करती है फिर मतलब मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर। अब लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न ओशियन, फिर जो लार्वा होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वह ओशियन में आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने साइक्लोस्टोमाटा के बारे में देख लिया। अब उसके बाद कॉन्ड्रियोक्थाइस या कॉन्ड्रियोक्थाइस में देखते हैं तो मेराइन विथ लाइन बॉडी, मतलब इसमें लाइन बॉडी इसमें देखने को सबसे खास कैरेक्टर देख रहे हैं। ये सब फिश में भी लाइन बॉडी आपको दिखाई देगा उसका मिडिल लाइन पर। कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होता है कॉन्ड्रियोक्थाइस, कार्टिलेजिनियस इंडोस्केलेटन होते हैं। माउथ जो होता है वेंट्रल होते हैं, इसका माउथ कॉन्ड्रियोक्थाइस का वेंट्रल माउथ होता है।
लेकिन जो नीचे भी हम देखेंगे ऑस्टियोकाइट्स वो सब तो देखेंगे, वो कार्टिलेजिनियस होता है। नोटोकॉर्ड ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, इसमें कोई ओपरकुलम जो होता है गिल कवर प्रेजेंट नहीं होता है। स्किन टफ माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं, मतलब काठीनुमा स्ट्रक्चर इसके बॉडी पर होता है प्लेक्वाइड स्केल। टीथ मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स बैकवार्डली, पीछे की साइड वह होते हैं मॉडिफाइड। अब इसका कुछ जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, वह पानी के अंदर डूबे नहीं, जिसके कारण वह हमेशा तैरते रहता है। जो हार्ट होता है 2 चैम्बर हार्ट होता है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन, एक एग्जाम्पल है कॉन्ड्रोक्टाइस का ट्राईपेडो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इट इज़ कोल्ड ब्लड होता है, यह कोल्ड ब्लड होते। लैक कैपेसिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, कोल्ड ब्लडेड का मतलब यही है कि वह बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकता है। इसमें मेल पेल्विक फिन पियर क्लैस्पर जो कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। जो क्लैस्पर ऐसा ऑर्गन है जो कि फर्टिलाइजेशन करने में हेल्प करता है और इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पर है कि मैनी विविपेरस, अब इसमें कुछ विविपेरस भी होते हैं, मैनी बहुत सारा। और एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखें कि कॉन्ड्रोक्टाइस का कौन कौन एग्जाम्पल है, और विविपेरस भी होते हैं, मतलब बच्चे देने वाला भी होता है। तो ये सब खास एग्जाम्पल है। जैसे एस्कोलियोडॉन जिसको डॉगफिश कहते हैं, ये कॉन्ड्रोक्टाइस का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद प्रिस्टिस जिसको सॉफिश कहते हैं, प्रिस्टिस को सॉफिश कहते हैं। फिर है कैरोडोन जिसको ग्रेट वाइट फिश शार्क कहते हैं, ये एग्जाम्पल है इसका। फिर है ट्राईपेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन ट्राइगन स्टिंगरे। तो प्रेस्टिस देख सकते हैं कैसे इसका ये मॉडिफाइड वेंट्रल माउथ है, बहुत सारा कैरेक्टर लाइन बड़ी दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ड्रोक्टाइस के बारे में हमने जाना। अब ऑस्टियोक्टाइस के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो भी जनरल फिश हम खाते हैं वो सब ऑस्टियोक्टाइस होते हैं, मतलब उसके अंदर कांटा होता है। तो कतला हो गया, हिप्पोकैम्पस, ये सब ऑस्टियोक्टाइस का एग्जाम्पल है। माउथ मोस्टली टर्मिनल होते हैं, इसमें 8 गिल प्रेजेंट होता है। ओपरकुलम जो होते हैं ईच साइड होते हैं, मतलब स्किन के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। कवर होते हैं साइक्लोइड या टिनवाइड स्केल से वे कवर्ड होते हैं। एयर ब्लैडर जो होते हैं प्रेजेंट होता है, जो कि रेगुलेट बायोन्सी को रेगुलेट करता है, जिसके कारण वो कुछ समय नहीं भी तैरेगा तो वो डूबेगा नहीं। 2 चैम्बर हार्ट होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल ये भी होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। और यहाँ पर हमने देखे थे, मतलब देखा था इसमें कॉन्ड्रोक्टाइस में, तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन था और इसमें जो होता है वह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली जो ये होते हैं विविपेरस होते हैं। डायरेक्टली डेवलपमेंट इसमें होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हो गया मेराइन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम, ये तीनों का खास एग्जाम्पल है। जो मेन क्या चीज़ का है, ऑस्टियोक्टाइस का। तो सबसे पहले एक्वेरियम में, जिसको सिर्फ हम लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए कहीं पर मॉल में, चाहे बहुत लोग अपने घर में भी रखते, तो ये एक्वेरियम में रहने वाला फिश कौन है, बीटा, जिसको फाइटिंग फिश भी कहते हैं। फिर यहाँ पर है टेरोफाइलम, ये एक्वेरियम में रखा जाता है 2 फिश को, बीटा और फाइटिंग फिश को। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन से रहते हैं, तो फ्रेश वाटर में हो गया लेबियो, जो फ्रेश वाटर में लेबियो जिसको रोहू कहते हैं, कतला को कतला कहते हैं, क्लेरिस को मागुर कहते हैं। तो ये सब फिश खूब खाया जाता है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। मेराइन वाटर में रहता है जो है इक्जोकोएटस फ्लाइंग फिश, फिर हिप्पोकैम्पस जिसको सी हॉर्स कहते हैं। तो ये मेराइन वाटर में रहने का काम करते। तो इस तरीके से हमने एनिमल किंगडम को भी जाना। अब 5th चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब इस चैप्टर में हम लोग आते हैं।